सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा कि भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये किस राज्य में शुरू हुआ? तो आंसर होगा केरल में। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और श्रम से याद आता होगा आपको, श्रम दिवस ये 1 मई को होता है। फिर है किसने योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता? तो देखो, महिलाओं में तो कैरोलिना मारिन ने जीता जो कि स्पेन की प्लेयर है, और पुरुषों में विक्टर एक्सेलसेन विजेता रहे जो कि डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर हैं। अच्छा, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। और ये सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। और आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं इस पद पर आसीन होने वाले, मतलब अध्यक्ष बनने वाले सोमनाथ मंदिर के। इनसे पहले थे मोरारजी देसाई। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो आंसर होगा गुजरात में। और आरबीएल बैंक के एमडीसीयू के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विश्ववीर आहूजा को। आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। अपनों का बैंक इसकी टैगलाइन होती है। भारत और किस देश के बीच में एक वायु अभ्यास जिसका नाम है एक्स डेजर्ट नाइट 21 ये आयोजित हुआ? भारत और फ्रांस के बीच में जनवरी में हुआ था ये, जोधपुर वायु सैन्य स्टेशन में। फिर बताइए, देश का पहला पराक्रम दिवस ये मनाया गया 23 जनवरी को मनाया इस बार हमने। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है, तो अब हर साल हम 23 जनवरी को ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे, याद रखना ये। अच्छा, कौन सा देश ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर हो गया? तो रशिया बाहर हो गया। और इस तरह से यूएसए के बाद ये दूसरा देश बना है इस तरह से ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर होने वाला। और बताइए, इंटरनेशनल माइग्रेशन 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में किस देश के प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो आंसर होगा भारत। और सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी आपको मिलेंगे यूनाइटेड अरब अमीरात में। अच्छा बताओ, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे होता है 18 दिसंबर को, जिसकी थीम भी थी री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। और बताइए, खेलो इंडिया चास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 कहाँ पे होगा? ये लद्दाख में होगा। एक्चुअली हो चुका है, ये जनवरी में हो चुका है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, वर्ल्ड काइंडनेस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 13 नवंबर को। और इसकी थीम थी द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। बताइए, कवि गीतकार हैं गुलजार, उनके जीवन पर एक बुक को अभी रिलीज किया गया, उसका नाम क्या है उस बुक का? बॉस्कियाना। भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कहाँ पे खोला गया? तो कर्नाटक में, कर्नाटक के मैसूर में। बताइए, अभिनेता सोनू सूद की आत्मकथा का नाम क्या है? आई एम नो मसीहा। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर को शुरू किया? तो आंसर होगा हरियाणा ने। अच्छा, कोविड-19 मरीजों को मुफ्त ई वाहन सेवा के लिए जीवन सेवा एप्लीकेशन को लॉन्च किया था किसने? दिल्ली सरकार ने। और मिशन रोजगार अभियान ये भी शुरू किया किसने? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अच्छा, विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे, ये 14 नवंबर को ही होता है। और इसकी थीम थी नर्स एंड डायबिटीज। बताइए, अंतरराज्य प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो केरल टॉप पे रहा। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना का विस्तार किस वर्ष तक कर दिया गया? 2022 तक। एक्चुअली में इस योजना का उद्देश्य क्या है कि किसान अपनी जमीन पर सोलर पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई करें। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, पपुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री का निधन हो गया, क्या नाम था उनका? माइकल सोमारे। पपुआ न्यू गिनी, इसकी कैपिटल पोर्ट मोर्सबी है। और पपुआ न्यू गिनी कीना यहाँ की करेंसी है। अच्छा बताइए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष और सीटीओ कौन बन गए? सीटीओ यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, तो आंसर होगा शरद गोकलानी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर जयपुर में है, इसके एमडी संजय अग्रवाल है। बताओ, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 की मेजबानी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में की जा रही है? यानी कि अभी ये शुरू हो गया, अभी मोदी जी ने वर्चुअली मोड में इसका उद्घाटन भी किया, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। फिर बताइए, किस राज्य सरकार के द्वारा महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। इसको अभी 8 मार्च को शुरू किया जाएगा इस योजना को, जिसका नाम है महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना। इसको शुरू करने का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त करना। अच्छा, उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा बिहार में।
और बताइए एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क यानी कि कैटल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। बताइए स्कोच गोल्ड अवार्ड से किस जिले को सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अयोध्या। और अभी अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा करा गया है। अच्छा, किस राज्य में अट्टुकल पोंगाला उत्सव आयोजित किया गया? तो आंसर होगा केरल में। अच्छा, एक बुक है जिसका नाम है मानस अवर बिहेवियर ट्रुथ और अनट्रुथ। इसके लेखक कौन है? गुलाब कोठारी हैं। तो पत्रिका समूह के प्रधान संपादक हैं ये गुलाब कोठारी, और अभी जयपुर लिटरेचर फिल्म फेस्टिवल में इस बुक को रिलीज किया गया। बताइए भारत के सबसे तेजी से 400 टेस्ट विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन, और ऐसा करने वाले ये चौथे भारतीय बने हैं। फिर बताइए स्कूल फीडिंग रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई 1961 में। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, और 2020 का नोबेल पीस पुरस्कार मिला था इसको भी। बताइए नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा -8%। बढ़ते आगे, स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं चलो कुछ, कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। चलो, विजय लक्ष्मी रमनन। इनका नाम अभी न्यूज में भी था क्योंकि इनका निधन हो गया। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी ये। बताइए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय का नाम क्या है? भानु अथैया नाम है, इनका भी अभी निधन हो गया। एलजी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे अभी कौन? लुइस हैमिल्टन। ब्रिटेन के ये फॉर्मूला 1 ड्राइवर है, मर्सिडीज कार चलाते हैं, मर्सिडीज कंपनी की कार चलाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष कौन है? क्लॉस स्वेब। एनटीपीसी के सीएमडी का नाम क्या है? गुरदीप सिंह है। 2025 तक का कार्यकाल बढ़ गया इनका, याद रखना। नाटो का हेडक्वार्टर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो गई। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल बेल्जियम में। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। और इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाते हैं, याद रखना। 3 बार ये बता दिया मैंने आज ही की वीडियो में। बताइए मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसके सीईओ हैं अजय बंगा। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये वॉशिंगटन डीसी में आपको मिलेगा, जिसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथन। अच्छा, गैस्ट्रिक कैंसर नाम की बुक को लिखा था किसने? डॉक्टर अशोक के वेद ने, जिसको रिलीज किया जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह ने वैसे ये हमारे डोनर मंत्री हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। अभी इन्होंने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम नाम की बुक को भी रिलीज किया था। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं तो पहला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 मई को। और वर्ल्ड ट्यूना डे, ट्यूना एक मछली है, ये हम डे मनाते हैं वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है, जिसकी थीम रही थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। बताइए वर्ल्ड अस्थमा डे ये कब मनाया जाता है? ये मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, और ये हमने लास्ट ईयर 2020 में 5 मई को मनाया था, और इसकी थीम थी इनफ अस्थमा डेथ। बताइए इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 5 मई को ही मनाया जाता है ये भी। और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ये 7 मई को होता है। और एथलेटिक्स से स्पोर्ट्स के डे आपको पता होने चाहिए, एक तो नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को होता है, और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे होता है 6 अप्रैल को। बताइए वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब होता है? फिर 8 मई को होता है। और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी 8 मई को ही होता है। बताइए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब होता है? तो ये भी साल में 2 बार मनाया जाता है, मई के महीने में और अक्टूबर के महीने में, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो ये हमने लास्ट ईयर मनाया था, एक तो 9 मई को और 10 अक्टूबर को, जिसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट्स अवर वर्ल्ड। बताइए नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 11 मई को। और एक नेशनल साइंस डे भी होता है जो 28 फरवरी को मनाते हैं, लेकिन ये पूछा जा रहा है नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो 11 मई को होता है। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।